ओके मैम, देखिए मैम, करते स्टार्ट। हमने जहां तक पढ़ लिया था वो दोबारा बता देता हूँ मैं एक बार, क्या क्या हमने पढ़ा था एमओटी में। कि हमने ये पढ़ लिया था कि हमारे आणविक ऑर्बिटल आणविक ऑर्बिटल कैसे बनेगी, और हमारे परमाणु एटॉमिक ऑर्बिटल, और इसे बोलते हैं हम एटॉमिक मानविक ऑर्बिटल। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस इन है। मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या अंतर है ये पढ़ लेता कि एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है। इसमें हमने दो विधि पढ़ी थी, यानी जो हमारे आणविक ऑर्बिटल है वो दो मेथड से बन सकते हैं। कौन कौन से? परमाणविक ऑर्बिटल के लिए एक के संयुक्त विधि और संयुक्त परमाणु के। इसमें हमने ये पता लगाया था कि क्या, कि कौन सा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, कौन सा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ठीक है, और इसमें हमने पता लगाया था, यानी संयुक्त को बनाए लगे। और इसमें हमने ये पता लगाया था कि कौन सा सिग्मा होगा, कौन सा सिग्मा स्टार होएगा। हमने ये पता लगाया था। अब देखें नेक्स्ट। फिर हमने ये पढ़ लिया था कि एनर्जी। अब एक चीज याद रखना कि जिनका परमाणु क्रमांक, मैंने क्या, जिनका परमाणु क्रम। परमाणु क्रमांक 7 से कम हो, किससे, 7 से कम। तो उसके लिए ये वाला ऑर्डर लगता है। और 7 से ज्यादा वाले के लिए ये वाला लगता है। उसका रीजन ये है, इनके बीच में बहन मिक्सिंग हो जाती है। अब मिक्सिंग कैसे होती है वो अभी दिखाते हैं, देखो ध्यान से। ये डायग्राम है हमारे पास, ये। अब ध्यान से देखो। अब मैं एक वो बनाता हूँ, देखो बहन, वन वन। इसमें देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहाँ पे एक ही तो है, ये वाला। हाँ भैया। एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग वाले देख लो। जो नीचे लिखा हुआ होता है उसे बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ होता है उसे एंटी बॉन्डिंग। पहले हम बॉन्डिंग बढ़ते हैं, फिर एंटी बॉन्डिंग बढ़ते, बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग। देखो वन वन, दो वन, टू वन। अगर ये ऑर्डर है वन वन टू वन, टू वन, ठीक है, या क्या, वन वन टू वन, टू वन, तो ये 7 से कम के लिए बनता है। किससे लिए? 7 से कम सात के लिए। के लिए। ठीक है। यदि ऐसे हो जाए वन वन, वन टू, टू वन, तो ये 7 से ज्यादा के लिए कैसे, कि जो ये वाले ऑर्बिटल है ये कहाँ चले जाए, ये ऊपर चले जाए। क्या हो जाए? ये वाले ऑर्बिटल ऊपर चले जाए। अब कैसे? ध्यान से देखना। मैंने ये लिखा, अभी हमने इसमें पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को आणविक ऑर्बिटल के बढ़ते ऊर्जा क्रम में समावेश किया जाता है। मतलब ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं। न्यूनतम ऊर्जा युक्त आणविक ऑर्बिटल सबसे पहले भरे जाते हैं। मतलब जिनकी एनर्जी कम होती है उन्हें पहले भरे जाते हैं अवभाव के नियम के अनुसार। जैसे हम अवभाव में 1s में से या 2s में से किसे भरते थे, पहले 1s की तो भरते थे क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती थी। इसी प्रकार जो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, किससे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो इस कारण हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पहले भरते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। क्लियर मैंने इतनी बात। हाँ भैया। नेक्स्ट है, फिर एक आणविक ऑर्बिटल में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉनों ही समाविष्ट होते हैं। मतलब ये हमारा कोई ऑर्बिटल है, इसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, दो से इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं जा सकते, अकॉर्डिंग के पाउली का अपवर्जन नियम। फिर इसमें हुंड का नियम क्या कहना चाहता है? एक आणविक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यथासंभव अयुग्मित रहना पसंद करते हैं। अयुग्मित मीन्स अनपेयर्ड। इलेक्ट्रॉन को युग्मन तभी होता है जबकि समान ऊर्जा के रिक्त आणविक ऑर्बिटल उत्पन्न ना हो। अब ध्यान से सुनो बहन मेरी बात। और जो हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, देखो बहन ये रहा, इसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। विपरीत बंदी आणविक ऑर्बिटलों में जो इलेक्ट्रॉनों को बढ़ने की वो होती है, ठीक उसी प्रकार होती है जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होती है। ये बात मैंने बता दी। अब देखो, जैसे कि अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि हम एमओटी क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन है, मैंने देखो O2 है, O2 है। अब O2
ये बताओ, अनुचुंबकीय होता है प्रतिचुंबकीय होता है? तुम इसमें क्या निकाल लोगे ऑक्सीजन में? अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालोगे? हाँ भैया जी। तो इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास करो तो 1s2, 2s2, ऑक्सीजन का 8 होता है ना, 1s2, 2s2, 2p4। तो पी में कितने, 4, तो 1 2 3 4। तो तुम कहोगे इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और जहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अयुग्मित हो गए। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन का होना मतलब क्या? प्रतिचुंबक क्या अनुचुंबक क्या है? वह प्रतिचुंबक की। अनुचुंबक के बहन। देखो, यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो अनुचुंबक के होते हैं, मतलब पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इंग्लिश में हाँ। पैरा मैग्नेटिक। यदि पेड इलेक्ट्रॉन है तो प्रतिचुंबक। अब देखो ये होता है हाँ। तो बॉन्ड बच्चों ऑर्डर। हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर। मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालता है, कुछ नहीं करना होता। अगर हमसे बॉन्ड ऑर्डर पूछता है तो 1/2 ये आबंदी आणविक ऑर्बिटल, आबंदी का मतलब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, माइनस एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। बस खत्म। यानी जितने बॉन्डिंग में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो गए और जो जितने एंटी बॉन्डिंग में हो गए उनके डिफरेंस के, उसे हम उसके हाफ से डिवाइड कर देंगे, क्या वो कहलाएगा हमारा, वो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ जाएगा। जैसे कि तुम्हारे सामने एक एग्जांपल है हाइड्रोजन H2। क्या है? एक एग्जांपल H2। है H2। अब इसके लिए हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमें बनाना है और कैसे कैसे लिखना है। अब देखिए, देखो बेटा हाइड्रोजन है। सबसे पहले तुम क्या करोगे? सबसे पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे। तो क्या लिखोगे? 1s2, सॉरी, 1s1। ये पहला वन। हाइड्रोजन है। इसमें कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के? दो। दूसरे लेके लिखोगे दो। 1s1। क्लियर है इतना बात? हाँ भैया जी। अब देखो, ये डायग्राम मैंने ये बना हुआ है, इसे ध्यान से समझना। देखो मैंने एक तो हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, यानी एक 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है मैन? एक। एक। यहाँ कितने हैं? एक। एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि जो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसे नीचे भरते हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या रखते हैं? ऊपर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, क्या एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा ज्यादा होती है किससे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। और जो हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी ऊर्जा ज्यादा होती है किससे? एंटी बॉन्डिंग, सॉरी, एटॉमिक मोर। ऑर्बिटल से। इतनी बात समझ में आई बहन? हाँ भैया जी। अब देखिए, अब तुम क्या लिखोगे इसमें, सब ये चीज बताइए। ये आ गया। अब तुमने पढ़ा है हॉर्न के नियम के अनुसार पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं, मैंने पहले एक भरा। जब तक तुम इस ऑर्बिटल को कंप्लीट नहीं करने तो ऊपर वाले में कैसे पहुंच जाओगे? तो तुमने बता दी। अब हमने पढ़ा है जहां पे एस एस ओवरलैपिंग होगी, क्या ओवरलैपिंग होगी, वहां क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड ही तो बनता है। हाँ भैया जी। और जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो क्या करोगे ये बताइए? जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा और यहाँ सिग्मा स्टार। तो जब भी तो हमने सिग्मा और सिग्मा स्टार लिख रखा है। ये हमारा सिग्मा है, ये हमारा सिग्मा स्टार है। ये इसी तो रीजन से है। क्लियर है इतनी बात? हाँ भैया जी। मैंने तुमसे कहा, देखिए, मैंने आपसे कहा कि मेरे इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल लोगे, यानी इसका जो बंद कर्म है वो कैसे निकालते हो, निकालोगे? अभी हमने फॉर्मूला लिखा था क्या, कि जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होएगा वो 1/2 NB - के NA।
मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है मैन? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? दो। नॉन। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है इस वाले में? नहीं। तो जीरो। तो 1/2 इंटू में टू, दो से दो कटिए कितना बचा? वन। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? वन। अब मैं तुमसे कहूं, बताइए कि ये मैन अनुचुंबकीय है प्रतिचुंबकीय है? भैया अनुचुंबकीय। मैन ध्यान से देखो मेरी बात। अभी तक जो हम देखते थे वो क्या देखते थे? एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय। पर अब तुम एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं देखो, क्या देखोगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देखोगे, यहाँ यहाँ कितने हैं? अब यहाँ पे क्या है? पेयर ही दो इलेक्ट्रॉन है ना एक उसमें ऑर्बिटल में। और जब दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो युग्मित हुए अयुग्मित हुए? युग्मित। अयुग्मित हुए तो क्या कहलाएंगे भाई? अनपेयर्ड पेयर वो प्रतिचुंबक अनुचुंबकीय। ये प्रतिचुंबकीय होता है। क्या होता है? प्रतिचुंबकीय। ठीक है। ये क्या है हमारे? प्रति चुंबकीय। अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन और आया होगा क्या, कि भैया अगर कहीं कहीं ऐसे लिखा मिलता है H2+, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? कुछ नहीं करना। H2+ का मतलब है एक में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, यहां निकाल के दिखा दूं। देखो एक हाइड्रोजन है। चलो नेक्स्ट पेज पकड़ के दिखाता हूँ। ये वाला है। मैंने क्या काम करा? देखिए मैंने, अब मैंने कहा H2+ से बताइए किस पे? H2+ पर। H2+ पे। और जो H2+ पे निकालोगे तो एक में तो इलेक्ट्रॉन हो गए, एक हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो इसमें तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। प्लस जब भी तो आएगा जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हम। क्या आएगा बहन, ये बताइए। और अब हाँ जी मैं बहन। दूसरे वाला लगाऊंगा। यहाँ से मैं इस वाले में से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। ये वाला ये तो गायब कर दिया मैंने। ठीक है। तो 1s में तो है नहीं। और जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हुआ, वो बताओ बहन कहाँ से गायब होएगा? साथ में यहाँ से गायब हो जाएगा। देखो। अब ये बताइए, ये अनुचुंबकीय है प्रतिचुंबकीय है H2+? भैया ये अनुचुंबकीय। ये क्या है? अनु अनुचुंबकीय। क्या है? अनुचुंबकीय। चुंबकीय। अब ठीक है। अगर मैं तुमसे इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछना चाहूँ कितना आएगा बताइए? 1/2 Nb - के Na। नॉन बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है मैन? वन। माइनस के एंटी बॉन्डिंग में कितना? जीरो। तो कितना आया? 0.5। क्लियर मैन इतनी बात? हाँ भैया। मैंने ये अनुचुंबक क्या होगा तुम्हें इतनी बात पता लगी। नेक्स्ट यही क्वेश्चन कहा मैंने इसी टाइप से। क्या? ये हमारा इसमें दूसरा एग्जांपल हो गया। ठीक है। इसी टाइप से मैंने कहा, देखिए ये आ गया आपके सामने। अब मैंने ये काम करा देखो आपके सामने। मैंने इस पर माइनस लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने? माइनस। माइनस। जब माइनस लगाएंगे तो इसका मतलब किसी एक एक हाइड्रोजन पे एक और आएगा। देखो पहले तो एक इलेक्ट्रॉन तो था ही, एक इलेक्ट्रॉन और आ रहा। बताओ किस पे लगाऊं? मैंने चलो इस वाले हाइड्रोजन पे लगा दिया मैंने, तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितने बने यहाँ पे? दो बन गए। अब दो बनने का मतलब क्या हुआ? तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा ना इस वाले पे। पहले वाले पे दिया मैंने, पहले वाले पे लगा दिया। और जब इस पर लगाया तो देखो बहन, बॉन्डिंग में क्या होएगा ये बताइए? यहाँ तो ऑलरेडी रहेगा ही, इस पे तो रहेगा ही। इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
इसमें और इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर तुमसे मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेता हूँ कितना आएगा बहन बताइए। तो 2 - के 1, यानी देखो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भी एक दो इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में कितना है, एक है। तो दो में से एक गया एक, तो कितना बचा बहन, 1/2 यानी 0.5। तो ये अनुचुंबक क्या प्रति चुंबक क्या है बहन, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय। क्यों, क्योंकि इसके जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये नहीं देखना कि तुम बॉन्डिंग ऑर्बिट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखो, नहीं, एंटी बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों में चेक करना होता है, किसी में कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। अगर कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चिपक जाए तो क्या है, वो अनुचुंबकीय है। यदि दोनों में पेयर्ड है तो प्रतिचुंबकीय। ठीक है। अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए। अब माइंड में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि अगर क्वेश्चन ये कह दे एग्जामिनर कि H2 और H2 में से किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बताइए बहन, H2 का। किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। वह H2 का। जिसमें बॉन्ड बॉन्ड ज्यादा है उसका वो ज्यादा ही होगा। देखो, यानी जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो यानी H2 में सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद H2 में या H2 में से, वह दोनों के सेम थे इनके। दोनों के सेम थे। अब हाइड्रोजन ये थोड़ी चाहता है कि मेरे पास एक नेगेटिव आ जाए, कोई भी एलिमेंट नहीं चाहता, तो इस कारण H2 का ज्यादा होता है किससे, H2 से। ये बॉन्ड ऑर्डर याद रखना। क्लियर है। कोई भी ये चीज, ओके भैया। कोई भी पॉजिटिव एलिमेंट ये थोड़ी जाएगा कि मेरे पास नेगेटिव रहे। क्लियर है। हाँ भैया जी। मैंने एक क्वेश्चन और बना दिया मैंने आपके सामने। अब क्वेश्चन में क्या बनाया, क्वेश्चन में ये है कि अब हाइड्रोजन ना है, अब हमने हाइड्रोजन नहीं लिया, तो हमने ले लिया हीलियम। क्या ले लिया मैंने, हमने लिया हीलियम। देखिए, हमने यहाँ भी इसे मिटो दिया हाइड्रोजन को यहाँ से, यहाँ पे हीलियम लेंगे। क्या लेंगे, अब मैंने जोन से भी एग्जाम्पल चल रहा हूँ मैंने, फोर्थ करके ऐसे मैंने लिखा हीलियम 2। कौन सा मैन, हीलियम 2। ठीक। अब हीलियम 2 के लिए बनाना है। अब हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है मैन, ये बताइए। तो 2। तो ये तो एक तो 1s2 आ गया, दूसरे हीलियम में भी क्या आ गया, 1s2। 1s2। तो बहन ये बताइए, क्वेश्चन अच्छा है, मैं इसे बार बार यहाँ ना लिख के ना, इसे यहाँ ना लिख के नीचे लिखता हूँ। मैंने इसे यहाँ लिख दिया, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। अब बहन आपके सामने ये है, बताइए कि हीलियम में दो है। बहन यहाँ भी एक हीलियम है, यहाँ भी एक हीलियम है, और यहाँ भी क्या है, हीलियम है। हीलियम। हीलियम 2 है। अब ये बताइए हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है 1s में, बहन दो, भर दो। यहाँ कितने हैं बहन, दो, भर दो। दिए। तो बहन देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ, 1 2 3 4, कितने बहन, 4। चार पहले ही लग। ऑर्बिटल में बनने हैं तो कितने भर के, दो तो यहाँ भर गए, दो किसमें भर दूं, दो इसमें भर दूं। अगर मैं दो इसमें भर दूं कोई दिक्कत बहन। नहीं भैया जी। अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूँ तो कितना आएगा बताइए, बताइए बहन बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका, 1/2 नॉन बॉन्डिंग -के एंटी बॉन्डिंग। तो कितना होता है बहन बॉन्ड ऑर्डर इसका, 2 - के 2 कितना आया, 0। तो जब भी तो कहते हैं क्या, मैंने यहां से क्वेश्चन बनता है, याद रखना क्या, कि बताइए कि
बताइए कि, या कारण सही तो बताइए कि हीलियम 2 में कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता, मतलब जो हीलियम के He2 में अणु में कोई बंध क्रम नहीं होता, या और H2 में बॉन्ड ऑर्डर होता है, ऐसा क्यों? ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। उसके हम बॉन्ड ऑर्डर में, बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग बता देते हैं। क्लियर है इतनी बात? हाँ भैया जी। मैंने अब देखो छोटे छोटे तुम बना लोगे। अब आती है नाइट्रोजन की बात। किसकी? नाइट्रोजन की बात। न- अब इस डायग्राम को मैं दोबारा से बनाऊंगा, थोड़ा सही से। इसे मैं डिलीट कर देता हूं। मैंने कहा कि, तुमने कहा कि हमें H2N2 बनाना है। अब ये बताइए बहन, N2 का परमाणु क्रमांक कितना होता है? मैं 7। 7। कितना? 7। 7। बहन देखो, मैं एक एक गलती कर रहा हूं अभी, मैं एक बार वो बता दूं। मैं इसका ये तो भरा ही नहीं मैंने। यहाँ से स्टार्ट था ना, यहाँ से। इसमें मैंने ये तो भरा ही नहीं मैंने। देखो ध्यान से, अब मैं क्या नहीं भरा, देखो। सिग्मा में कितने स्टार है, मतलब सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं? दो ही तो भरे जा रहे हैं। और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं, तो छोड़ दो, यहाँ जीरो लिख देना, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं तुमसे इसका लिखना चाहूँ तो इसका कैसे लिखोगे बताओ बहन? सिग्मा स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 2। हम्म सिग्मा 1s में कितने? एक प्लस है ना। और सिग्मा स्टार 1s में कितने? जीरो। क्लियर बहन? हाँ भैया जी। इसी प्रकार इसमें लिखिए अगर हम, कि जो हमारा इसके लिए H2 के लिए लिखा जाओ, ऐसे लिख लेना। सिग्मा 1s में कितने हैं? दो। और सिग्मा एंटीबॉडी में कितने हैं? एक। ठीक है बहन, क्लियर? हाँ भैया जी। मैंने ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं तुमसे इसी प्रकार हीलियम के लिए लिखवाता, हीलियम के लिए लिख लेते या नहीं? हाँ भैया जी। अब परमाणु क्रमांक लिखना है मुझे नाइट्रोजन का। सबसे पहले हम क्या भरते हैं, इसका भरेंगे। तो 7 है, तो 1s2, 2s2, 2p कितना? 3 अत्ता। बार बार ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिखते हैं, क्यों? इसमें ऐसे लिखना पड़ता है। तो 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, और 2pz1। कोई दिक्कत बहन यहाँ तक? नहीं भैया जी। इसी प्रकार नाइट्रोजन के हो गए। देखो 7 तो इसके हो गए, 7 उसके हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। 14 इलेक्ट्रॉन को भरना है। अब 14 इलेक्ट्रॉन को भरना है, देखो डायरेक्ट भर लो। अब तुम उस ऑर्डर को रटोगे क्या? नहीं रटना। सबसे पहले क्या बनना है हमें? सबसे पहले हम किसको भरते हैं? 1s को। देखो, यहाँ पे ऐसी एनर्जी बनाओगे, ये ऐसे सीधे। क्लियर है यहाँ तक? ये ऊर्जा का हाँ बढ़ता भैया। क्या? ये ऊर्जा होगी। यहाँ पे क्या लिखोगे बहन? चाहो तो मैं बॉक्स बना के दिखा देता हूँ, चलो एक में। मैंने इसमें कोई दिक्कत? ये 1s है, ये 1s है। सबसे पहले 1s में भर जाएंगे ना कितने इलेक्ट्रॉन बहन? हाँ भैया जी। दो नाइट्रोजन कितने बहन हमारे पास? दो है ना। एक नाइट्रोजन यहाँ 2। पे है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे है। कोई दिक्कत? नहीं भैया जी। अब ये भर दिया हमने ऐसे, ठीक है। अब ये बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 1s में कितने जा रहे हैं? दो। ये तो नाइट्रोजन वाले इधर 2। वाले में जा रहे हैं, इधर वाले में कितने जा रहे होंगे? दो। हम्म 2। और हाँ भैया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने जाएंगे? देखो बहन, ये तो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये एंटी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग। इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे सिग्मा स्टार से। साथ में 1s, यहाँ भी 1s, ये 1s का ही है ना। अब ये बताइए, एक और एक दो, दो और दो चार, तो एक दो तीन चार। बहन इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ भैया जी। ठीक है। इसी प्रकार अब 2s आता है। 2s में कितने ऑर्बिटल बनते हैं बहन? एक या दो? भैया 2। दो। क्लियर इतनी बात?
हाँ भैया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं भैया जी। अब देखो बहन, यानी एस में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। एस में यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, और यहाँ भी दो। ये बात सुना गई। पी में, किसमें मैन? पी में। अब पी में कितने भरे जाते हैं मैन? तीन। तो बहन देखो यहाँ बना रहा हूं, एक, दो, तीन। ठीक है, एक, दो, तीन। क्लियर मैन? हाँ भैया जी। अब तुम मुझे ये बताइए कि अब यहाँ पे पी एक्स लिखता हूं मैं, यहाँ क्या लूंगा? पी वाई। यहाँ क्या लूंगा? पी जेड। यहाँ पी एक्स, यहाँ पी वाई, यहाँ पी जेड। इसमें कोई दिक्कत? नहीं भैया जी। क्लियर? बहन पी एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। एक। पी वाई में एक, पी जेड में एक। पी एक्स में एक, पी वाई में एक, पी जेड में एक। अब बहन ये सोचिए, पहली बात, इलेक्ट्रॉन सात से कम है, सात से ज्यादा है? सात ही तो है पूरे। तो मैंने बता हाँ दिया भैया। 2 1 2। क्या? 2 1 2। यानी देखो, 2 1 2 का मतलब क्या हो गया? 2 1 2 का मतलब ये हो गया, यहाँ पे पहले दो, एक, एक, दो। कोई दिक्कत नहीं इसमें? अब ये बताइए। नहीं भैया जी। देखो, दो, एक, दो, सॉरी उल्टा बना दिया। दो, एक, दो, एक। क्लियर? हाँ भैया। अब मुझे ऐसे बनाना है। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। मैंने अगर ये बनाने सीख गए ना, बहुत आसान तरीके से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। बहन कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं बहन? छह। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। तो हुंड के नियम के अनुसार पहले क्या भरते हैं? एक एक करके भरते हैं। एक एक करके भर दिया, फिर डबल करो, और फिर यहाँ पे आ जाओ। समझ में आया बहन हुंड के नियम के अनुसार कैसे बढ़े इलेक्ट्रॉन? हाँ भैया जी। अब बहन बताइए, प्रतिचुंबक क्या अनुचुंबक क्या है? भैया प्रतिचुंबकीय। ये क्या होता है हमारे? प्रति चुंबकीय। और जब प्रति चुंबकीय है, तो बहन एक चीज बताइए, अब तुम उससे पहले ये बताइए कि जो मैंने 40 इलेक्ट्रॉन लिखे, इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से भर के तो दिखाओ। सिग्मा में बहन कितने हैं? सिग्मा में, सिग्मा वन एस में कितने इलेक्ट्रॉन बहन? दो। सिग्मा वन एस एंटी बॉन्डिंग में कितने बहन? दो। दो। और ये जो होता है, इसे सिग्मा टू एस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू एस। क्लियर बहन यहाँ तक? हाँ भैया जी। सिग्मा टू एस में कितने बहन? दो। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू एस में कितने बहन? दो। दो। अब ये बताइए आगे, इसके बाद क्या आएगा? इन्हें क्या नाम देंगे? मेरे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। मैंने एक चीज बताइए, पी एक्स और पी एक्स क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड तो बनाता है मैंने। हाँ भैया जी। ठीक है, अब जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है, वो एक साथ होएगा। अब देखो, जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो इसे बोलेंगे, देखो हम इस वाले को, ऊपर वाले को, मैं ब्लू पेन से, ग्रीन ब्लू पेन से ले लेता हूँ, इसे बोलते हैं मैंने कौन सा? सिग्मा टू पी जेड। इसने जेड मान के चल रहा है। अब बहन देखो, कंफ्यूज मत होना। जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था याद है कि जब हमने सिग्मा हाँ बॉन्ड भैया। पाई बॉन्ड पढ़ाए थे, तो मैंने किसे इंटरन्यूक्लियस एक्सिस माना था? जेड को ही माना था, एक्स को माना था? जेड को ही माना था, सही बात है। किसे माना था बहन? जड़ को। जेड को माना था। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे क्या आएगी? ये हमारी जेड है, ये हमारी क्या है? पी एक्स है, ये पी वाई है। अब तुम जानते हो तो पी एक्स पी वाई क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। क्या बनाएंगे? पाई। फाइव बॉन्ड। ये तो है। बहन अब क्या लिखोगे इसके बाद? क्या बाहर आएगा बताओ? पाई पी एक्स, पाई पी वाई बराबर हो गया। क्यों? ये बराबर पे है, ठीक है, इनकी एनर्जी बराबर है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है पाई पी एक्स में? दो। इसमें कितने हैं? दो। और सिग्मा में कितने हैं? सिग्मा टू पी जेड में दो। दो। ठीक है मैम? अब इसे क्या हाँ। बोलेंगे? जब ये बॉन्डिंग होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे? एंटी बॉन्डिंग। तो पाई एंटी बॉन्डिंग पी एक्स
पाई एंटी बॉन्डिंग क्या, पी वाई, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग क्या, टू पी जेड। अब देखो ध्यान से, अब जेड। टू पी कर लेना क्योंकि मैंने टू पी लिखा नहीं है, ये टू पी है सारे, ठीक है मैन। देखो मैन, अब उसके बाद ये भी दिन में भी तो होगी कुछ ना कुछ, फिर सबसे फिर उसके बाद कौन सा आएगा, उस जिसकी इससे एनर्जी किसकी ज्यादा है, पाई एंटी बॉन्डिंग की। इसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग कितना, टू पी एक्स बराबर होगा किसके, पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी वाई, और फिर साथ में क्या, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू पी जेड। यहाँ जी, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, कोई दिक्कत बहन। नहीं भैया जी। ठीक है बहन। अब मैंने तुमसे कहा इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, क्या बताए, बॉन्ड ऑर्डर। तो एक बट्टे दो नॉन बॉन्डिंग में माइनस के एंटी बॉन्डिंग। अब बताइए बहन, नॉन बॉन्डिंग पहले देखो, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में गिनो, मैंने बताओ। देखो, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस, कितने हैं मैन, 10। और बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, दो और दो चार, 4। और छह को दो से डिवाइड दो कितना आएगा, तीन। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर बहन बात, हाँ भैया जी। ये बात समझ में आई। देखो बहन, अब ऑक्सीजन वाला है। अब इन्हें एक चीज याद रखना, अब क्या, एक चीज याद रखना, जो वन एस होती है और जो वन एस सेल होती है ना, उसे हम के सेल बोल देते हैं। क्या क्या कौन सेल बोल देते हैं, के सेल। वो बार बार देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बार बार इतना बड़ा होता चला जाएगा, उसको हम शॉर्ट में करके क्या, टू एस से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, 2 टू एस एस से। से स्टार्ट करते हैं, इस कारण उसे हम के सेल लिख देते हैं, कोई दिक्कत। नहीं भैया जी। क्लियर। हाँ भैया। अब बहन, अगर मैं तुमसे इसी में कहूं, क्या, मैंने तुमसे कहा कि मुझे एन टू प्लस, एन टू माइनस और एन टू टू माइनस के लिए, क्या क्या, ध्यान से सुनना, एन टू, मैं लिख देता हूँ एंड। बना के, आपके सामने आ गया। देखिए मैंने मैंने तुमसे क्वेश्चन कहा, अब कि एन टू तो बना लिया हमने। अब देखो मौलिक ऑर्बिटल डायग्राम इतने सारा तो बना नहीं सकते मित्र मंडला। मैंने कहा एक कोई बस सोच लो, N2 प्लस, N2 माइनस और N2 2 माइनस आयन को, इनको समझाइए कि इसका मौलिक ऑर्बिटल दोबारा समझाइए। क्या समझाओगे बहन, बताओ उसे। N2 प्लस, N2 माइनस, N2 माइनस, क्या इन सबका मौलिक ऑर्बिटल बना बना के दिखाओगे तुम तो। बहन मौलिक हाँ ऑर्बिटल भैया। दिखाना पड़ेगा सारों का, जब तो हाँ बताइए। भैया। अब मैंने तुमसे सबका, एक का तुमसे N2 का बनाना, अब मैं सबका बॉन्ड ऑर्डर पूछ लूं, किसका पूछ लूं, इन सबका बॉन्ड ऑर्डर पूछ लूं। अभी तुमने बना चुके हो, मैं सबसे पहले N2 के लिए पूछूंगा, N2 प्लस, फिर किसका, N2 माइनस, फिर N2 माइनस। मैंने एक चीज सोचिए अब माइंड में, अरे जब हमने N2 का बनाया, जब N2 का बनाया, तो देखो बहन यहाँ पे, जब N2 का बनाया तो ये रहा N2 का। अब इसमें मुझे प्लस करना है, एक प्लस, N2 प्लस बनाना है। प्लस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब बहन एक इलेक्ट्रॉन इससे निकालू, इससे निकालू, मेरी मर्जी, दोनों में से किसी से भी निकाल दूं। तो मैंने सपोज करो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या करा, मैंने ये क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, निकाल लीजिए। और जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालूंगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे मैंने, देखो यहाँ पे अब सोचो। जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया, सपोज करो इस वाले में से निकाल दिया, जब मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो बहन यहाँ तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया ना इसमें। हाँ भैया जी। अरे अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या हुआ है हमारा, प्रतिचुंबक है अनुचुंबक है, अनुचुंबक क्या कहलाएगा हमारा ये, अनुचुंबक कहलाएगा। और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना निकल का आएगा बताइए। अब देखो बहन,
एक इलेक्ट्रॉन भूल जाओ इसमें से बस अब। देखो, दो, दो चार, दो छह, दो आठ और एक नौ। नौ में से क्या कर दो, नो। चार को। चार घटाने। तो 9 - के 4 कितना बचेगा, 5। 5/2। 2.5 क्लियर। जिसका बॉन्ड हो रहा है कितना है, 2.5। यदि मैं इसी प्रकार तुमसे क्या काम करूं, दो एक इलेक्ट्रॉन डाल दूं इसमें। पहले तो निकाला था, इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा। जब इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो ऊपर वाले में इसमें जाएगा, और इसमें जाएगा तो मतलब क्या है, अब 10 में से पापा जी, कितना पड़ेगा मेरे। 11 हो जाएगा। मैंने देखो 10, देखो दो, दो चार और छह 10, अरे, दो और दो चार और एक 5, तो इसमें 5 हो गया। तो एंटी बॉन्डिंग में रहेगा ना मैंने, वो बॉन्डिंग में नहीं जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में रहेगा। तो बॉन्डिंग में रहेगा तो 10 में से कितना घटाना पड़ेगा, 5। तो कितना आएगा, 5 हाँ। बटे 2.5। N2 माइनस का मतलब एक हो जाएगा, तो 10 - के 6 कितना बचेगा मैंने, 4। तो मतलब 2। अब देखो तुमसे मैंने कहा कि N2, N2 प्लस और N2 माइनस और N2 2 माइनस में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो किसका समय ज्यादा है। तो मैंने अरेंज करो वो। बताइए मैंने। भैया, N2 प्लस का ज्यादा, फिर N2 माइनस का उससे कम। तो यानी N2 का तो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका 3 होता है। इसका कितना हाँ है भैया 2, जी। इसका कितना है 2.5, इसका कितना है 2.5। अब बताओ हाँ। N2 प्लस और N2 माइनस में किसका समय ज्यादा हो। भैया, N2 का। और एन फिर होगा N2 का। N2 प्लस और N2 माइनस से पूछा मैंने अभी, मैंने 2 माइनस तो बाद में आएंगे हम। N2 माइनस का तो तुम्हारे माइंड में सेट हो गया कि सबसे लास्ट में लिख दो। क्लियर। हाँ भैया जी। तो किसको पहले लिखूं मैं, N2 प्लस को। N2 प्लस को क्यों, फिर यहाँ माइनस आएगा, सॉरी। अब बताइए क्यों। क्योंकि N2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन, N2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन एंटी एंटी बॉन्डिंग मोलर ऑर्बिटल में अधिक है। मतलब देखो N2 माइनस में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा ना इस वाले में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। अब उसके कंपेयर टू, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे तो बॉन्ड टूटने का आसार हो लगता है। जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा आसानी से, जब हमने हीलियम का पढ़ा था कि जब एंटी बॉन्डिंग बराबर क्या हो गया था, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बराबर क्या हो गया था, एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था मैंने उसका, 0।